डिफरेंट नेटवर्क्स की हमने कम्युनिकेशन करवानी है या फिर वैन लेवल के ऊपर हमने जब कम्युनिकेशन करनी है तो वहाँ पर राउटिंग का कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है। बेसिक राउटिंग के हवाले से हमने चीज़ें डिस्कस कर ली थी। उसमें हमने अहम बात जो डिस्कस की थी वो ये थी राउटिंग की टाइप्स। स्टैटिक राउटिंग होती है और एक डायनेमिक राउटिंग होती है। ठीक है। स्टैटिक राउटिंग ये होती है कि जहाँ पर हमने अपने पाथ रास्ता इंफॉर्मेशन को शेयर करने का वो फिक्स रखा होता है। राउटिंग से मुराद ये रूट बनाना कि यहाँ से मैंने सऊदी अरब जाना है तो किस रास्ते से जाऊंगा। यहाँ से पहले मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, एयरपोर्ट पे बैठूंगा, वहां से एक दुबई के रास्ते से मैं जा सकता हूँ, दूसरा डायरेक्ट सऊदी अरब दमाम में जाकर मैं लैंड कर सकता हूँ। तो मैंने बेसिकली एक रूट सेलेक्ट करना है कि किस रूट से मैंने वहां पे पहुंचना है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए भी हमने एक रूट सेलेक्ट करना है कि किस रूट से होते हुए हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। बाज़ औक़ात रूट्स हमारे फिक्स होते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ से लड़सो पेशावर जाना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैंने फिक्स कर दिया कि मैंने अगर जाना है तो मोटरवे से ही जाना है, एक ही रास्ते से जाना है, इसी पाथ से जाना है। तो जब हमारे पास रास्ता फिक्स हो जाए, उसमें हम वेरी करने का ऑप्शन ना रहे, तो वो स्टैटिक राउटिंग कहलाती है। ठीक है। और डायनेमिक राउटिंग ये होती है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसे ही किसी भी एक रूट में कोई प्रॉब्लम आती है तो डाइवर्जन हमारे पास होनी चाहिए। उस रूट से अपना रूट तब्दील करने का ऑप्शन जब हमारे पास मौजूद हो तो ये डायनेमिक राउटिंग कहलाती है। ठीक है। डायनेमिक राउटिंग में हम पाथ्स जो होते हैं वो स्टैटिकली फिक्स पाथ्स नहीं रखते। उसमें पाथ जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, वो चेंज होते रहते हैं पाथ्स, रास्ते। तो मेन जो इंटरनेट लेवल के ऊपर हम जो यूज कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन चल रही है, वो सारी डायनेमिक राउटिंग है। ठीक है। जैसे अभी मेरा पैकेट जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसके ऊपर कोई एक आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी वगैरह वगैरह, ये चीजें लग के नेम साहब जो सऊदी अरब दमाम में बैठे हुए हैं इन तक पहुंच रहे हैं। तो ये डायनेमिक राउटिंग है, हर पैकेट के लिए अलग अलग से पाथ हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से आप में से मुख्तलिफ लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो आपके जो पैकेट्स, आपकी इंफॉर्मेशन जब ओरिजिनेट होती है तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले जो रास्ता इख्तियार करती है, वो बेसिकली उस रास्ते का जो है इंतखाब जो है नेटवर्क के अंदर डायनेमिक राउटिंग के जरिए होता है। तो स्टैटिक राउटिंग तो फिक्स होती है। इस वजह से वो एक लैन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या जहां पर हमने सिक्योरिटी को खास जो है ना प्रायोरिटी देनी हो, तो वहां पर हम स्टैटिक राउटिंग करते हैं। लेकिन स्टैटिक राउटिंग जब हम करेंगे तो उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि राउटिंग है क्या, राउटिंग का कंसेप्ट क्या है। अब आपके सामने ये टोपोलॉजी बनी हुई है। ये टोपोलॉजी बेसिकली एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और एक बहुत अच्छा जो है वो आपके सामने प्लेटफॉर्म है कि आप नेटवर्क्स को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसको समझना। क्योंकि जहां पर भी आप कम्युनिकेशन करवा रहे होंगे डिवाइसेस के दरमियान में, चाहे वो मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर आप काम कर रहे हो या फिर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के अंदर आप बात कर रहे हो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टी एक्सेस सेगमेंट एंड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी? जी कौन बताएगा मुझे आप में से? मल्टी एक्सेस सेगमेंट में हम लोग जो है वो स्विचिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं राउटर्स के दरमियान में, या कम्युनिकेशन के लिए इथरनेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। तो वो मल्टी एक्सेस सेगमेंट कहलाता है। आगे डिटेल में भी हम इसको देखेंगे, इन दोनों तरह के सेगमेंट्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जबकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी दो नोड्स के दरमियान में बगैर किसी मल्टी एक्सेस सेगमेंट को इस्तेमाल किए हम लोग डायरेक्ट जब कम्युनिकेशन करवाते हैं, जैसे यहाँ पर अभी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हुई हुई है इन दोनों राउटर्स के दरमियान में, और इनके आगे स्विच के साथ ये मल्टी एक्सेस सेगमेंट्स क्रिएट हुए हुए हैं इनके लोकल एरिया सेगमेंट के अंदर। दोनों तरह की आपको चीजें नजर आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। तो अब ये बेसिकली देखें, ये RWPA1 से मरा दिया कि ये हमने एक राउटर लगाया हुआ है रावलपिंडी में, और इसके लैन में एक स्विच लगा हुआ है, और मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस, IoT डिवाइसेस हो सकती हैं, IP बेस्ड कोई भी डिवाइस हो सकती है। इससे आगे ये बेसिकली इसकी वैन पोर्ट है। वैन से मुराद जो है इसको इंटरनेट में लेके जा रही है, क्योंकि एक्सक्यूज मी, इंटरनेट। आपको रेडियो स्टक हुई सर। एक सेकेंड, वीडियो स्क्रीन जो है बंद कर। बेसिकली वो स्टक है, एरर नहीं आ रहा है।
चलें, अब देखें कोई स्क्रीन में नजर आई है हमारे पास टोपोलॉजी की। सर अब आई है। ये बाज़ औक़ात वीडियो अब ऑन आ गई करने सर। से जो है ना, पैकेट्स, चूंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी का भी इश्यू होता है। चलें, क्योंकि पैकेट्स कौन से जा रहे हैं, ये हमारे यूडीपी पैकेट्स जा रहे हैं, ठीक है। तो यूडीपी पैकेट्स में अब कोई रिलायबिलिटी नहीं होती, ठीक है। वैसे ही मॉडल में हमने टीसीपी 3 वे हैंडशेकिंग और यूडीपी को अच्छे से स्टडी किया था, सर जो जी आपका लाइव आवाज साफ नहीं आ कम्युनिकेशन रहा है, नहीं मेरे हम पास जो नहीं कर रहे सर। होते हैं। अच्छा, आवाज का है जो इशू, इसके लिए एक सेकंड में इंटरनेट देख लेता हूँ। इंटरनेट तो ठीक है। सर ये इसकी तरफ से कोई इशू आ रहा, ठीक है आपकी तरफ से? ठीक है, बाकी उसामा आपको आवाज सही आ रही है? जी सर, आवाज ठीक आ रही है, बस वीडियो का इशू था। ठीक है। नहीं भाई, शायद आपकी साइड पे कोई इशू हो, तो चलें उसको हम देखते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। चलें जी, ये हम बात कर रहे थे कि ये लेट्स सपोज 4 राउटर्स हैं। यहाँ पर रियल टोपोलॉजी भी हम इस तरह से क्रिएट करते हैं। अब देखें, वो लाहौर और टू नजर लिखे हुए, इनके ऊपर टैग्स भी हमने लगाए हुए थे। सेम उसी तरह से मैंने बताया था, एक्सेस करना आगे काम सारा उसी तरह से होता है जैसे यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 हमारे पास राउटर्स हैं, उनकी लैन में स्विचेस लगे हुए हैं। अब कंसिडर किया हुआ है कि एक राउटर जो है ये रावलपिंडी का राउटर है, दरम्यान में आईएसपीआई जो भी है, हम लोग इस राउटर को की ट्रैफिक को आगे भेजने के जिम्मेदार हैं, ठीक है। जब डायनेमिक राउटिंग की बात होगी, यहाँ पर ये कराची एक राउटर है, ठीक है, ये लाहौर का है और ये कोयटा का है। ये 4 बेसिकली राउटर्स हैं, चारों की लैन में डिवाइसेस लगी हुई हैं। अब हमने बेसिकली एक तो ये टोपोलॉजी बनानी है पैकेट ट्रेसर में, और उसके बाद इनकी लैन में लगी डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाना है। उसके लिए फिर या तो हमें यहाँ गेटवे तक की कम्युनिकेशन, स्विचिंग में जब हमने पढ़ा था, स्विचिंग की टेक्नोलॉजी जब हमने पढ़ी थी, तब हम इन डिवाइसेस को इनके गेटवे तक, ये गेटवे इनका था, यहाँ तक की कम्युनिकेशन करवाने के रिस्पॉन्सिबल थे। या फिर मेन काम हम जो कर रहे थे, इस स्विच के ऊपर कर रहे थे, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन, वी लैंस, ठीक है, मैक बाइंडिंग, वीटीपी, ठीक है। इसके अलावा टेलनेट, एसएसएच, वो तो वैन पे भी होता है, यहाँ से कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स, ठीक है, वर्चुअल लैंड्स क्रिएट करना, ये तमाम तर काम हम जो कर रहे थे, ये इथरनेट मल्टी एक्सेस सेगमेंट में हम कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कि इस राउटर से आगे हमने इंटरनेट में जाना है या वैन में जाना है, तो वहां पर हम किस तरह से अपनी ट्रैफिक को इंटरनेट में रूट करेंगे, इंटरनेट में भेजेंगे। तो वो बेसिकली कहलाती है राउटिंग। तो इसमें, इस केस में, ये जो जो इसके इंटरफेसेस आगे डिफरेंट राउटर्स के साथ कनेक्टेड हैं, ये वैन के इंटरफेसेस कहलाएंगे इसके, ठीक है। और जो इंटरफेसेस के आगे लैन में कनेक्टेड हैं, लैन की डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो बेसिकली इसके लोकल, प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट नेटवर्क रियल इन्वायरमेंट के अंदर, यहाँ पर प्राइवेट नेटवर्क चल रहा होगा, यहाँ पर पब्लिक आईपी, पब्लिक नेटवर्क चल रहा होगा, ठीक है। अब हम ये टोपोलॉजी सबसे पहले बनाते हैं। इसके लिए हम 4 राउटर्स ले लेते हैं। इन राउटर्स की लैन में हम स्विचेस ऐड कर देते हैं, और हर एक स्विच से आगे हम लोग कोई एंड डिवाइसेस लगा देते हैं, ठीक है। इनिशियली हम 2 2 डिवाइसेस लगा देते हैं यहाँ। ये 4 डिफरेंट एरियाज बन गए, ठीक है।
इनके दरमियान में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जो है वो नेटवर्क्स चलाने हैं, आईपीस कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ये टोपोलॉजी समझिएगा। अब नेक्स्ट काफ़ी दिन जो है हम इस टोपोलॉजी को हमें फेस करना पड़ेगा। इसलिए इसमें जो आज की पहली क्लास में हम टोपोलॉजी बनाएंगे और इसमें जो आईपी स्कीम वगैरह डिप्लॉय करेंगे वो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस वजह से हर एक का जो हमारे पास गीगाबिट 0/2 इंटरफेस है वो इनकी लैन के लिए रिजर्व कर देते हैं। तमाम राउटर्स का जो लैन के लिए इनका गीगाबिट 0/2 वाला इंटरफेस। इस तरह से ये होगा कि जब भी कोई इंजीनियर लेवल के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वहाँ आपने प्रॉपर रैंडम पोर्ट्स नहीं कनेक्ट कर देनी किसी भी डाटा सेंटर के अंदर, जिसमें लेबलिंग बाद में आपके लिए खुद ही जो है ना दर्द सर बनी रहे। केबलिंग बड़ा और लेबलिंग ये बड़ा मुश्किल काम होता है, इसके लिए भी आपको अच्छी इंजीनियरिंग टेक्निक्स आना चाहिए। रैंडम खिचड़ी नहीं बनानी होती हम लोगों ने नेटवर्क के अंदर। यहाँ पर तो पैकेट ट्रेसर हम डिलीट करके नया बना लेंगे, लेकिन रियल डाटा सेंटर के अंदर पूरी पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, पोर्ट फॉरवर्डिंग और हर चीज़ करने के बाद हमें पता चले कि अब हम लेबलिंग का टाइम आए एट द एंड और ड्रेसिंग का टाइम आए, तो वहाँ पर पता चले हमें खुद ही ना समझ आ रही हो कि हमने क्या क्या टोपोलॉजी बनाई थी, कौन सी केबल कहाँ पर जा रही हो। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, तो प्रॉपर हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम फाइबर भी लगा सकते हैं, सीरियल केबल भी यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस केबल जो होती है सैम नेटवर्क्स के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो 0/0 हम लोग यहाँ पर इन अपोजिट इन दोनों पे लगा देते हैं और इस तरह से हम 0/1 की कनेक्टिविटी कर देते हैं। ठीक है, अब आगे स्विच से आगे जो पोर्ट्स मर्जी यूज करें अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डिवाइसेस हैं। अगर तो डिवाइसेस होती ज़्यादा फिर हमें वहाँ पर भी हर एक डिवाइस के लिए सोच समझ के जो है ना आईपी असाइन करने पड़ते हैं। देखें कितना टाइम लगा, हमारी टोपोलॉजी तैयार हो गई है ना। अब बात आती है इनके दरमियान में नेक्स्ट आईपी स्कीम रखना। ठीक है, आईपी स्कीम रखने से पहले इनके नाम रख लेते हैं, जैसे यहाँ पर रखे हुए थे रावलपिंडी लाहौर, हम अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज इसको रख लेते हैं रावलपिंडी और इसको रख देते हैं लाहौर और इसको कोयटा और इसको कराची। ठीक है, ये चार हमारे पास डिफरेंट एरियाज हैं, उनके राउटर्स हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हमने यहाँ पर इनके लैन में भी और इनके वैन में भी आईपी स्कीम को डिप्लॉय करना है। अब लैन में हमारे पास लेट्स सपोज 2 डिवाइसेस हैं या 4 डिवाइसेस हैं, तो सब नेटिंग करके हम लोग यहाँ पर जितनी आईपी जरूरत है उतनी आईपीज रखेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर 192.168.10 वाला नेटवर्क रख ले, यहाँ पर 192.168.20 वाला नेटवर्क रख ले, यहाँ पर 30 वाला और यहाँ पर 40 वाला। लेकिन इसमें जो डिवाइसेस हैं उनको आईपी एड्रेस भी उतने ही मिले। तो अगर यहाँ पर मैं रख लेता हूँ आईपी स्कीम, मुझे आईपी एड्रेस और उसका सबनेट मास्क बोलें, जिसमें इस रावलपिंडी का जो ये राउटर है इसकी लैन में जो डिवाइसेस हैं वो कुल 5 से 6 डिवाइसेस और 5 से 6 आईपीज की जो है ना मुझे जरूरत है यहाँ पर मैक्सिमम। तो मुझे बताएं आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क। 192 नेटवर्क तो हमने यहाँ पर 10 वाला रखना है, 192.168.10.1 वन जो होगा ना बेसिकली वो इस गेटवे का आईपी हो जाएगा।
तो अब इसके मुताबिक यहाँ पर स्लैश में कितना रखूं कि यहाँ पर मेरे पास जो है ना 5 से 6 डिवाइसेस की गुंजाइश रह जाए। जी मुझे बताएं सारे लोग, ये होती है। अब मुझे बताएं 29। रेटिंग। 29। जी 29 सर। अब ये देखें, हम लोगों को कितनी रिक्वायरमेंट है? 5 से 6 डिवाइस है, यानी 8 8 की रिक्वायरमेंट है ना। तो 2 की पावर मुझे बताएं कि कितना 8 होता है। 2 की पावर, वाह जी वाह, 3 जो है वो 8 के इक्वल होता है ना। नींद आई हुई है। तो इसका मतलब यह है कि राइट साइड से इन 3 बिट्स को हमने क्या कर देना है? ऑफ कर देना है। ये 3 बिट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? ऑफ। बाकी इन सबको 24 और ये कितनी है? 29 होता है। 1 2 3 4 और 5। तो बस हमारे पास स्लैश कितना हो जाएगा? 29। क्योंकि हमारे पास ये 5 जो है वो बाकी क्या रह गई? जो ऑन रह गई है। ठीक है, आई बात समझ? तो इस वजह से /29। और इसका जो मास्क होगा, अभी अभी तो हम स्लैश तो नहीं लिखेंगे ना, ये तो CIDR है। तो जो सबनेट मास्क लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 128 64 32 16 8। तो इनको ऐड करो तो 128 64 192 और 32 224 और 16 240 और 8 248। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डिवाइसेस होंगे उनको स्लैश हम लोगों ने रखना है 29। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इस सबनेट में जब हम बात करेंगे या इस नेटवर्क में बात करेंगे, यहाँ पर 192.168.10 डॉट कितना 10 नहीं रखेंगे, यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क रखते हैं। ठीक है, 10 डॉट यहाँ पर 20 रख लेते हैं, 20.1 और स्लैश हम लोग यहाँ पर भी 29 रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हाँ। अभी हम लोग बेसिकली ये आईपी, इस आईपी की बात कर रहे हो? ये इस लैन में लगी इन डिवाइसेस में से किसी को भी आईपी मिल सकता है इस रेंज का। अभी वो जो सबनेट बनाए ना, इन 6 आईपीज में से कोई आईपी मिलेगा। ये वाला 10.1 वाला जो आईपी है, ये हम इस राउटर के इस इंटरफेस को असाइन करेंगे। ठीक है, 30.1/29 और उसके बाद यहाँ पर हम लोग रख लेंगे .40.1/29। ठीक है, ये 4 डिफरेंट नेटवर्क्स हो गए हमारे पास। डिफरेंट है ना नेटवर्क्स, क्योंकि पहले 3 हिस्से इनके फिक्स थे, सेम नेटवर्क में थे, तो वो हमने उनको चेंज कर दिया। ठीक है, अब बात आती है वैन लेवल के ऊपर। वैन लेवल के ऊपर हमने ये जो बेसिकली रावलपिंडी से लाहौर के दरमियान में कनेक्टिविटी, एक नेटवर्क यहाँ पर चलाना है, एक पब्लिक आईपी का नेटवर्क यहाँ पर चलाना है, एक रावलपिंडी से कोयटा की तरफ चलाना है, एक लाहौर से कराची की तरफ चलाना है, और एक हमने चलाना है कोयटा से कराची की तरफ। इनमें ये याद रखना है कि जो नेटवर्क होगा वो दोनों तरफ सेम होना जरूरी है। दोनों तरफ सेम होने से मुराद ये है कि जो रावलपिंडी की साइड पे अगर 100 वाला नेटवर्क है, 100.10.1.1, तो 100 जो उसके लॉग्ड पोर्शन होगा वो यहाँ पर भी सेम होगा, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन तभी होती है जब ये सेम नेटवर्क में होते हैं। बहरहाल इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, फिर आपको ये बात समझ आएगी। इनके दरमियान में हम लोग लेट्स सपोज नेटवर्क चलाते हैं पब्लिक आईपी का 100.100.100.1। ठीक है, यहां पर हम लोग लेट्स सपोज ये आईपी चला देते हैं। ठीक है, और स्लैश यहाँ पर
अब हमें कितने आईपी चाहिए? 2 आईपी चाहिए, ठीक है, 2 आईपी चाहिए ना हमें, क्योंकि एक इस इंटरफेस को देंगे, एक इस इंटरफेस को देंगे, बस, और कोई तीसरा आईपी की तो जरूरत नहीं है। तो 4 की भी रेंज हम बना रहे हैं तो काफी है ना। तो 4 की रेंज के लिए अगर बनाएंगे हम लोग तो कितना आएगा स्लैश? 30। 2 ऑन करेंगे ना, तो 6 ऑफ, 6 2 ऑफ करेंगे और 6 ऑन हो जाएंगे। 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी बस सिंपल 100 100 100.1 इसको मिल जाएगा, 100 100 100.2 इसको मिल जाएगा। 2 ही आईपीज होंगी, ठीक है। और ये जो इसकी जो नेटवर्क आईडी होगी वो 100 100 100.0 होगी। इसी तरह से यहाँ पर हम चला देते हैं 101.101.101। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? ठीक है, सबनेटिंग साथ इंप्लीमेंट करने को मिल रही है। अब इस स्टैटिक राउटिंग में हमें इंप्लीमेंट करने को मिल रही है, लेकिन डायनेमिक राउटिंग में कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स ऐसे पढ़ेंगे हम लोग जो कि सबनेटिंग को सपोर्ट ही नहीं करते, जो पुराने प्रोटोकॉल से, लेकिन उनको भी हम पढ़ेंगे। तो फिर हम देखेंगे, उसके लिए हम आईपी स्कीम को चेंज कर लेंगे या अकॉर्डिंगली हम उसको यूज कर लेंगे। लेकिन अभी स्टैटिक राउटिंग के दौरान में सबनेटिंग आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, तो ये इंप्लीमेंट करना आप लोग सीख लें। 101.101.101 का नेटवर्क इन दोनों के दरम्यान में चलाएंगे, और स्लैश यहाँ पर भी 30 रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम नेटवर्क चला देते हैं, उसके बाद 102.102.102.0/30, और यहाँ पर उसके बाद चला लेंगे 103.103.103.0/30। दो दो आईपीज हमने रख ली हैं, ठीक है। यानी 1 और 2 आईपीज देते जाएंगे इनके मुताबिक। ये हो गई बात, लैन और वैन दोनों के आईपी स्कीम हमें पता चल गई। अब सबसे पहला काम ये करना है कि इन डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन करना है, और उसके अलावा इनके दरमियान के जो लिंक्स हैं उनको अप करना है। तो सबसे पहले इनकी लैन्स को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। लैन को डीएचसीपी के जरिए भी आईपी दे सकते हैं और स्टैटिकली भी आईपी दे सकते हैं। हम इसी सबनेट को डीएचसीपी के जरिए इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, हर एक की लैन में, ताकि जो लोग, जिन लोगों का डीएचसीपी वाला कॉन्सेप्ट कोई रहता है या वो है, वो भी रिवाइज हो जाए। सबसे पहले इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट, या इंटरफेस, सॉरी, गीगाबिट इथरनेट कौन सी है? 0/2 है इस राउटर की, तो 0/2 को हम लोग एक्सेस कर लेंगे। इसको देख नो शट डाउन करेंगे जैसे ही, तो ये अप हो जाएगी। अप होने के बाद इसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे 192.168.10.1, और यहाँ पर 255.255.255.248/29 का मतलब ये क्या है कि यहाँ पर 248 कर देंगे हम लोग, ठीक हो गया। अब हम लोग जब यहाँ पर एंटर करेंगे, तो लैन में जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनको जब आईपी बाद में मिल जाएगा जिस भी तरीके से, तो उनका ये गेटवे बन जाएगा। ये अभी गेटवे बनाया है। अब हम लोग यहाँ पर डीएचसीपी बनाते हैं, आईपी डीएचसीपी पूल। पूल का नाम हम रावलपिंडी रख लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। और इसमें नेटवर्क हम असाइन कर देते हैं 192.168.10.0 का नेटवर्क है ना, 0 से स्टार्ट होगा। और सबनेट मास्क जो होगा इसका 255.255.248। इस चीज का ये मतलब है कि इसकी लैन में जितनी भी डिवाइसेस हम कनेक्ट करेंगे, उनमें 6 डिवाइसेस, जब 10 जो है इसका नेटवर्क आईडी हो जाएगी, ठीक है, 7 इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी, 1 से लेकर 6 तक आईपी असाइन होगी। सातवें डिवाइस जैसे ही कनेक्ट होगी तो उसमें डीएचसीपी उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमने रेंज बना दी है, इस सबनेट में इतनी डिवाइसेस कनेक्ट हो पाएंगी, ठीक है। आप लोग टेस्ट करके देख लीजिएगा।
हमने प्रीवियस देखा था राउटर में भी बना सकते हैं, स्विच में बना सकते हैं, स्विच की हर एक वीलैन में अलग बना सकते हैं, एक कंप्यूटर को डीएचसीपी सर्वर बना के उस पर भी बना सकते हैं। किसी भी तरीके से हम डीएचसीपी सर्वर बना सकते हैं। ठीक है, हमने नेटवर्क असाइन कर दिया। उसके बाद गेटवे असाइन करेंगे। जो लैन में लगी डिवाइसेस को इस नेटवर्क का जब आईपी मिलेगा तो साथ उनको गेटवे भी मिलना चाहिए। वो होगा 192.168.10.1 और उसके बाद डीएनएस 8.8.8.8। ये चीजें इसको मिल जानी चाहिए। अब लेट्स सी कि लैन में लगी डिवाइसेस को डीएचसीपी के जरिए आईपी मिल गया। जी ठीक है, और ये डिवाइस अब अपने गेटवे तक रीचेबल है। ठीक है, अब पिंग करके देखते हैं इसके गेटवे को। मैं ये साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ कि प्रीवियस क्लासेस में हमारी जो है ना कॉन्फ़िगरेशन कुछ मिस हो गई थी, फिर हमारी रीचेबिलिटी बाद में नहीं होती। इस वजह से साथ साथ हम ये पूरा प्रैक्टिकल साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, चलें। अब ये काम हमारा रावलपिंडी के लिए हो गया। लैन को हमने डीएचसीपी के जरिए आईपी दे दिया और लैन गेटवे तक रीचेबल है। अब यहाँ पर इसकी ट्रैफिक को जो भी करना है उसमें राउटिंग करना रह गई है, तो वो हम उसको बाद में देखेंगे। अब यही काम हम लाहौर के लिए करते हैं। 0/2 था सबका, नो शट डाउन कर दिया, तो ये अप हो गया। उसके बाद 30 वाला नेटवर्क है यहाँ पर, तो आईपी एड्रेस हो जाएगा 192.168.10.30 और 255.255.255.248। ठीक है, और आईपी डीएचसीपी पूल लाहौर, और उसके बाद नेटवर्क यहाँ पर दे देंगे 192.168.10, ये 30 है, 30.0 और 255.255.255.248 और डिफॉल्ट राउटर हो जाएगा 192.168.30.1 और डीएनएस सर्वर हो जाएगा लेट्स सपोज 8.8.8.8। ठीक हो गया। अब यहाँ डिवाइसेस को चेक कर लेते हैं। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? यहाँ पर हमने देखे ना आईपी एड्रेस गलत लिखा है। 30.1 हमने यहाँ पर आईपी देना था, है ना? ऐसा ही है ना? गेटवे की आईपी हमने गलत दी हुई है, 192.168.30.1 और 255.255.248। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/2 शो करके देख लेते हैं। लाहौर नेटवर्क है 130.0, 30.1 गेटवे है, बिल्कुल ठीक है। और इंटरफेस का आईपी है 30.1। ठीक है, अब मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे मिल गया। अब इसलिए गेटवे से भी रीचेबल होगा। ऐसे ही कराची में 40 वाले नेटवर्क में हम असाइन करते हैं। ये मैंने डोमेन लुकअप ऑन नहीं किया था, चलें तब तक ये 1 मिनट टाइम लेगा।
तब तक हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं कोयटा। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/2 नो शट डाउन, और इसको आईपी एड्रेस दे देंगे। कोयटा पे क्या आईपी चल रहा है? 20 वाला 192.168.20.1 255.255.255.248 और इसको अप भी कर दिया। आईपी डीएचसीपी पूल कोयटा, नेटवर्क हो जाएगा 192.168.20.0 और 255.255.0.248, ठीक है। और डिफॉल्ट राउटर हो जाएगा 192.168.20.1 और डीएनएस हो जाएगा 8.8.8.8। दैट्स इट, ठीक है। नाउ लेट्स सी। ठीक हो गया। अब यहाँ रह गया गीगाबिट 0/2 इस गीगाबिट इथरनेट 0/2 नो शट डाउन। आईपी एड्रेस दे देंगे, ये 40 वाला नेटवर्क है तो 192.168.40.1 255.255.255.248, ठीक है। और आईपी डीएचसीपी पूल कराची, ठीक है। और उसके बाद नेटवर्क यहाँ पर दे देंगे 192.168.40.0 हाँ 255.255.248, ठीक है। और उसके बाद तो डिफॉल्ट राउटर गेटवे तो होता है ना, गेटवे तो दे रहे हैं 192.168.40.1, ये तो गेटवे दिया है ना। डीएनएस सर्वर 8.8.8.8 डन। अब हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये भी असाइन हो गया। अब हम चूंकि हर एक राउटर में आएंगे तो हम यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स ओपन है तो इनके नाम हमें जो है ना क्लियर होने चाहिए कि कौन से राउटर पे अभी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। जैसे रावलपिंडी है तो यहाँ पर हम इसका नाम भी उसी के अकॉर्डिंगली रख लेते हैं। उसका नाम, उसका तरीका क्या होगा, होस्ट नेम रावलपिंडी R1, ठीक है। हम लोग राउटर रख लेते हैं इसका नाम, या फिर खाली रावलपिंडी भी हम रखेंगे तो क्लियर हो जाएगी, है ना बात। इसी तरह से यहाँ पर आए तो हमें पता हो कि हम लाहौर राउटर पे काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसका नाम रख लेते हैं होस्ट नेम लाहौर। चलें, ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम कोयटा रख लेते हैं, कोयटा राउटर, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम लोग कराची इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। इसमें इनक्रिप्टेड पासवर्ड वगैरह या फिर आपने लाइन कंसोल पासवर्ड लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। बहरहाल ये काम हो गए। अब इनकी लैन की कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इनके होस्ट नाम चेंज हो गए। अब हमने बात करनी है इनके आगे जो इंटरफेसेस वैन के साथ कनेक्टेड है इनको अप करना। तो अब ये जो गीगाबिट 0/0 रावलपिंडी का लाहौर की तरफ जा रहा है, पहले इसको अप करते हैं। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0,
इसको नो शट डाउन करते हैं तो ये देखें अप हो गया, लेकिन यहाँ पे ये देखें अभी भी डाउन ही शो हो रहा है। अप कर दिया लेकिन ये अभी भी डाउन शो हो रहा है, कोई बताएगा क्यों? सर जो सेकंड है ना राउटर, वहां से ये अभी तक शट डाउन है। जी, राउटर के जो इंटरफेसेस होते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन से अप करने से इसलिए हो जाते थे कि क्योंकि स्विच अभी राउटर की एक साइड से हमने अप किए, इसकी दूसरी साइड से भी जाके हमें अप करना पड़ेगा तभी ये अप होगा। लाइक यहाँ पर देखते हैं, लाहौर में जाते हैं, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0, जैसे यहाँ से भी हम लोग नो शट डाउन के ये अप हो गया। ठीक है, यही काम बाकियों के लिए भी हम करेंगे। अब इनके दरमियान में आईपी स्कीम चलाते हैं यही वाली 100.100.0/30 है, तो सुफियान इसका सबनेट मास्क क्या आएगा? CIDR अगर /30 है तो सबनेट मास्क क्या आएगा जी? सर सिंपल सी बात है ना 27। जी, बोले। 27। वाह जी वाह, /30 पहले से लिखा हुआ है तो 27 किस सेंस में बात कर रहे हो? 27 क्या है? 27 का तो कंसेप्ट ही यहाँ पे खत्म हो जाता है ना जब /30 लिखा है, वो तो ऑलरेडी सबनेट मास्क क्या आएगा? सबनेट मास्क 255 इस तरह से बताओ आगे क्या लिखूं मैं? जी कौन बताएगा? सर एंड में 253 आएगा। वाह, आपने एक नया फलसफा डाल दिया। 253 तो होता ही नहीं है सर 252 आएगा सर। 252 सर। हाँ 252 आएगा, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखे ना पहले 5 आन थे तो हमारे पास 248 था, छठा आन हुआ तो छठा क्या होता है? 4 होता है, तो उसमें 4 ऐड कर लो। 7 होते तो फिर क्या होता? 254 हो जाता। 8 को 8 आन होते तो 255 होता। तो अभी कितना आएगा? 252। तो इंटरफेस गीगाबिट 0/0 को हमने ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ है, नो अब भी किया हुआ है। अब हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। .100। अब यहाँ पर आगे कोई भी सेकंड थर्ड बाइट में कोई भी वैल्यू लिख सकते थे, मैं थोड़ी आसानी के लिए मैंने ये लिखा है तो पब्लिक आईपी ना, पता है ना सबको, पब्लिक आईपी है जो इंटरनेट में यूज होता है, तो इस वजह से बस ये आपको पता आप दे सकते हैं। सिर्फ मैंने आसानी के लिए ये रखा ताकि हमें याद रहे कौन सा नेटवर्क चलाया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर पैकेट ट्रेसर में तो कोई दे सकते हैं लेकिन इंटरनेट में हम कोई नहीं दे सकते। इंटरनेट में आयाना ISP लेवल से जो हमें मिलता है वही होता है। इंटरनेट में हम इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते, उसको आयाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। ठीक है, 100 इसको 1 और साथ इसका मास्क लिख लेते हैं 255.255.255.252। ठीक हो गया। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पे जब जाएंगे तो एक ही आईपी रहेगी, हमें पता है ना, .2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 0 और 3 जो है वो नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी थे, 1 और 2 आईपीज दे सकते थे इस मास्क के अकॉर्डिंगली। ऐसा ही है उसामा? जी सर बिल्कुल। 100 डॉट यहाँ पर हम लोग 2 दे सकते हैं और 255.255.255.252। ठीक है, इस सबनेट के अकॉर्डिंगली हमने आईपीज जितने थे यूज कर लिए हैं, क्योंकि 100.100.0 जो है वो नेटवर्क आईडी, 100.100.3 जो है वो ब्रॉडकास्ट आईडी, और दरमियान में 1 और 2 दो आईपीज ही बचते थे। वो दो आईपीज हमने इन दो होस्ट को असाइन कर दिए, इन दो होप्स को। क्लियर हो गई बात? चलें जी, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे जो है ना बाकी भी इंटरफेसेस को अप करेंगे, सारा कुछ है, लेकिन वो तो एक बड़ी लेवल की बात करेंगे। लेकिन आज हमने चूंकि राउटिंग प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी है, अब हम बेसिकली स्टैटिक राउटिंग करवाते हैं। अब हम चाहते हैं कि रावलपिंडी की लैन में ये जो डिवाइस लगी हुई है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.2,
ये लाहौर की इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करे। ठीक है, तो उसके लिए ये डिवाइस अपने गेटवे तक रीचेबल है, हमने देख लिया कि ये है। ठीक है, ये डिवाइस अपने गेटवे तक रीचेबल है। वन नाइन पिंग करेंगे 10.10 नहीं 20.1, ये भी रीचेबल है। ठीक है, तो क्या ये भी रीचेबल है, ये भी रीचेबल है, तो अब यहां से डायरेक्ट 30 को क्यों ना पिंग करके देखें। इस डिवाइस को क्या आईपी मिला हुआ है, इसको आईपी मिला हुआ है 30.2, तो 10.1 10.2 से 30.2 को हम पिंग करते हैं। अब ये क्या मैसेज आ रहा है, ये मैसेज को समझें। रिप्लाई फ्रॉम 192.168 10.1, 10.1 क्या है, इस डिवाइस के लिए 10.1 गेटवे है। यानी ये जब मैसेज खत भेजने की कोशिश कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको गेटवे से मैसेज आ रहा है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। यानी ये पैकेट जो इंफॉर्मेशन है यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ तक तो पहुंची, लेकिन यहाँ से आगे कोई रूट ही नहीं लगाया हुआ था। हमने हमने इस पैकेट को बताया ही नहीं हुआ था यहाँ के इस लैंड से कोई तुम्हें इंफॉर्मेशन आए, कोई पैकेट आए तो तुमने कहाँ भेजना है। तो इस वजह से इसने वापस कर दिया ट्रैफिक, ये ट्रैफिक वापस रिटर्न कर दी। इस वजह से इस मैसेज को ये मैसेज आ रहा है कि गेटवे से ही आगे कोई आपका कोई रास्ता ही नहीं बना हुआ इस पैकेट के लिए कि कहाँ पर उसको लेके जाना है। तो दैट्स वाई रिप्लाई आ रहा है हमारे पास गेटवे से कि डेस्टिनेशन होस्ट जो है वो अनरीचेबल है। तो उस केस में हमें यहाँ पर रूट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक राउटिंग की कमांड होती है स्टैटिक राउटिंग के लिए, वो कमांड आप लोग याद रख लें। आईपी राउट, और यहां पर हम लोग डेस्टिनेशन आईपी लिखेंगे जो भी हो, फिर उसके बाद उसका मास्क लिखेंगे। आईपी रूट डेस्टिनेशन आईपी उसका सबनेट मास्क, और फिर यहाँ इसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप अपना नेक्स्ट स्टॉप का आईपी लिख सकते हैं जो कि प्रेफर किया जाता है, या फिर ये इसका मतलब है या फिर आप अपना एग्जिट इंटरफेस लिख सकते हैं। ये दो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो है ना स्टैटिक राउटिंग की कमांड मुकम्मल होती है। आईपी रूट डेस्टिनेशन आईपी उसका सबनेट मास्क, फिर जिस जिस रास्ते से आप लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने एग्जैक्ट रास्ता यहाँ पर बताना है, तो वो उस रास्ता, और उसके बाद उसका हम लोगों ने जो है ना नेक्स्ट स्टॉप का आईपी लिख लेना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टॉप के आईपी अभी तक आप चलो एग्जिट इंटरफेस छोड़ें, उसमें वैसे भी ओवरलैपिंग आती है, ज्यादातर हम ये कमांड इस तरह से यूज करते हैं। या वाला छोड़ो उसको, नेक्स्ट स्टॉप के आईपी से हम इसको लेके चलते हैं। अब ये कमांड मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। ठीक है, अब ये इस राउटर को क्या कहने वाले हैं कि तुम्हें कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन अपनी लैन से आए तो तुमने उसको रूट कर देना है, आईपी रूट कर देना है उसको। डेस्टिनेशन आईपी हमने इसको कहा, अभी अभी हमने चूंकि स्टैटिक फिक्स पाथ देना है, तो डेस्टिनेशन नेटवर्क हमने किसी एक डिवाइस के साथ तो नहीं करना ना, हमने 20 वाला पूरा नेटवर्क जो है बेसिकली उसके साथ करना है 30 वाला। तो उसके लिए आईपी रूट डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगा हमारे पास 192.168.30.0 ये नेटवर्क, और उसके बाद इसका मास्क 255.255 डॉट कितना है 248। ठीक है, आईपी रूट डेस्टिनेशन आईपी उसका मास्क। अब इस मास्क से क्या फायदा हुआ कि इस नेटवर्क में आने वाली वो जो 5 से 6 आईपीज हैं उनमें से किसी के साथ भी हम पिंग करें तो तुम पैकेट को लेके जाओ। अगर 0 लिखते तो इसका मतलब 255 डिवाइसेस को ये अलाउ कर देता, लेकिन अभी 6 डिवाइसेस को हमने रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट स्टॉप का आईपी कि तुम इसको इस डेस्टिनेशन तक लेके जाओ वाया, रास्ता तुमने कौन सा चूज करना है। ये रास्ता तो अभी हमने बनाया ही नहीं हुआ ना, इस रास्ते से तो जा नहीं सकता, यही रास्ता है। तो या तो यहाँ पर आप एग्जिट इंटरफेस ये लिख सकते हो गीगाबिट 0/0 के जरिए लेके जाओ,
या फिर नेक्स्ट हॉप का आईपी यानी नेक्स्ट हॉप से मुराद दिया कि ये राउटर या इंटरफेस जहां पर जाकर कनेक्ट होता है, यहाँ पर हमने क्या आईपी दिया था, क्या आईपी दिया था 100.100.100.2, ठीक है। यहाँ पर हमने आईपी दिया था 100.100.100.2, दैट्स इट, दिस इज द कमांड। इधर मास्क नहीं लिखेंगे, ठीक है, कमांड नोट कर लेंगे, शाबाश। चलें अब पिंग करके देखते हैं अब क्या होगा, क्या सेम इशू आ रहा है या क्या इशू आ रहा है। पिंग टेस्ट करते हैं। अब तो रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा हुआ आ रहा है। ये तो वो बात हुई ना, मैंने आपको अगले हाल से भी गए, पहले गेटवे तक बात जा रही थी, अब पैकेट रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। जी बताइए क्या इश्यू है इसका। सर आपने वापसी का रूट नहीं दिया हुआ अभी तक आपने लाहौर में। रिक्वेस्ट टाइम आउट का क्या पर्पज है। हाँ वापसी का तो देंगे, रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब यह है कि इस राउटर को तो पता चल गया ना ट्रैफिक कहाँ पर लेके जानी है। ये पैकेट अभी ये राउटर से निकल के स्विच, इस पीसी से निकल के स्विच पे आया, स्विच से राउटर पे गया, राउटर में पॉलिसी चेक की, पॉलिसी चेक की कैसे, पॉलिसी में पता चला राउटिंग टेबल में एंट्री चेक करेंगे, इसके लिए होती है कमांड शो आईपी राउट। ये कमांड चेक की तो ये देखें 192.168.30.0 वाला नेटवर्क /29 के साथ, देखो इसे खुद बता दिया /29, हमने तो /29 कहीं नहीं लिखा ना, लेकिन उसने सबनेट मास्क दे के बता दिया। और ये रास्ता वाया, ये रास्ता देखे राउटिंग टेबल में आ गया, स्टैटिक राउट आ गया, इसलिए इसके साथ जैसे ही ट्रैफिक मैच हुई तो ये पैकेट यहां से निकल गया। जब ये पैकेट निकल गया इसलिए गेटवे से हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन जब निकल के इस राउटर तक पहुंचा और इस राउटर की लेंथ तक, अभी इस डिवाइस तक मैसेज पहुंच गया हमारा, लेकिन हमें हमेशा कैसे पता चलता है, हमें रिप्लाई आता है तो पता चलता है ना। तो रिप्लाई के लिए इस पीसी से जब पैकेट निकलेगा इस राउटर पे आएगा, ये बताने जैसे मैं तुम्हें कोई मैसेज करता हूँ तो तुम वापस कहोगे ना हाँ आवाज आ रही है, तो तब पता चलेगा कि बात हुई है। तो ये उसको कहेगा पैकेट पहुंच गया, तो रिप्लाई आएगा तो पता चलेगा ना। तो वो रिप्लाई करने के लिए जब वो पैकेट वहां से रिप्लाई का पैकेट आएगा तो यहाँ पर, तो यहाँ से आगे तो रूट ही नहीं बना हुआ, तो वापसी का भी रूट हमें देना पड़ेगा रिप्लाई के लिए, तो तब हमारी कम्युनिकेशन मुकम्मल होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस राउटर पे आने के बाद आईपी राउट डेस्टिनेशन आईपी, अब डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा इस नेटवर्क में, तो ये डेस्टिनेशन हो जाएगी, पैकेट इसको आना है तो 10 वाला नेटवर्क हो जाएगा 192.168.10.0 और 255.255.255.248, और नेक्स्ट हॉप का आईपी क्या हो जाएगा, इस इंटरफेस इधर से आ रहे हैं तो ये नेक्स्ट हॉप का आईपी हो जाएगा 100.100.1 100.100.100.1, ठीक है। इस तरह से ये हमने जब पाथ दिया, अब हम लोग पिंग टेस्ट करके चेक करते हैं। शुरू में आर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एक आध पैकेट को ड्रॉप करेगा जो कि पहले से ही होया हुआ है। अब ये हमारे पास कम्युनिकेशन चल पड़ी, अब हमें रिप्लाई आना शुरू हो गया। 10 वाले नेटवर्क में हम बैठे हुए यहाँ पर, 30 वाले नेटवर्क किसी और दुनिया से हमें जो है ना मैसेज आना शुरू हो गया कि आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, आपको रिप्लाई आ रहा है। समझे बात को। वो टेबल राउटिंग टेबल होता है, ये बेसिकली क्या, ये जितने भी रूट्स हम ऐड करते हैं ना तो राउटर अपने टेबल में वो मैच कर देता है, ऐड कर देता है। बाद में जब भी किसी ने कम्युनिकेट करना होता है तो वो राउटिंग टेबल में चेक करता है, एंट्री अगर मौजूद है तो तभी कम्युनिकेशन होती है। अभी राउटिंग टेबल में जैसे 20 वाला रूट मौजूद नहीं है तो इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, 30 वाला रूट मौजूद है तो 30 के साथ ही कम्युनिकेट करेगा। तो वो जो भी हम रूट ऐड करते जाएंगे वो सारे के सारे रूट जो हैं वो राउटिंग टेबल में आते जाएंगे। ये यहाँ पर देखें, सबसे पहले देखें 100 वाला जो है ना 100 ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसकी सबनेटिंग ये की हुई है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि वेरिएबली सबनेटेड, दो इससे नेटवर्क, दो इससे होस्ट या दो मास्क जो भी किए हुए हैं, लेकिन असल इसका जो है ना
वो ये आईपी है 100.100.0, ये वाला नेटवर्क हमने इनके दरमियान में चलाया हुआ है /30 के साथ। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है गीगाबिट 0/0। ये कह रहा है कि ये वाला जो आईपी 100.100.0 वाला है इस गीगाबिट 0/0 के साथ आगे डायरेक्ट कनेक्ट होया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 192.168.10, ये इसका क्या है, ये सी का मतलब होता है कनेक्टेड, एल से मुराद होता है लोकल। ये 192.168 इसका लोकल, लोकल से मुराद ये इसका लैन का इंफ्रास्ट्रक्चर पे चला हुआ है, ऐसा ही है ना 10 वाला, इस वजह से ये एल जो है वो इसका लोकल है। फिर ये 192.168.10 उसी का अपना जो है वो कनेक्टेड भी है लैन के साथ, और ये 192.168.10 इसका लोकल, ये वही चीज दोबारा बताई हुई है। अब जो हमने ये तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर था ही था, ये हमने नहीं ऐड किया। हमने जो ऐड किया अभी राउटिंग टेबल से वो ये था स्टैटिक राउट, ठीक है, 192.168.30, और ये तमाम तर इंफॉर्मेशन ये लिखी हुई है जो रिप्रेजेंटेशन। एल से मुराद लोकल, सी से मुराद कनेक्टेड, और एस से मुराद स्टैटिक। इससे बाद आगे ये वाले जो है ना ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जब पढ़ेंगे तो ये उसमें काम आएंगे इसके बाद वाले। अभी तक की नॉलेज के मुताबिक ये 3 एंट्रीज हमने देख ली हैं, लोकल, कनेक्टेड और स्टैटिक। समझ गए बात को? ये राउटिंग टेबल की एंट्रीज होती हैं। ये चीज होती है वैन लेवल के ऊपर जो हम काम कर रहे होते हैं, चाहे बीजीपी चला रहे हो, चाहे हम लोग ओएसपीएफ चला रहे हो, ठीक है, चाहे कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो इंटरनेट लेवल के ऊपर, तो इस तरह से वो राउटिंग टेबल में एंट्रीज बनी होती हैं, राउटिंग टेबल में एंट्री डालनी पड़ती है, ठीक है। यहां तक के जो हमारा काम है उसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इससे आगे हम नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। इधर तो हमने कुछ नहीं किया, मैन जो कॉन्फ़िगरेशन हमने इधर ही किए हैं ना। जी, इंटरेस्टेड है, समझ लगी है सब लोगों को? चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसकी प्रैक्टिस करें, अपने पास ये टोपोलॉजी सारे लोग बना लें। मैं इस टोपोलॉजी का, ताकि आईपीएस भी आप इसी के मुताबिक दें, उसके लिए मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, स्काइप चैट में, ताकि इसके मुताबिक, इस आईपी स्कीम के मुताबिक आप लोग जो है वो अपने पास टोपोलॉजीज बना लें, ठीक है। शेयर कर दिए, ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।